हेलो। तो तो हम लोग एन्युटीज क्या होता है समझ लिए। एन्युटीज के बाद में फिर हम लोग एन्युटीज का पूरा कहानी देखें। उससे पहले हम लोग देखें कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। वो पहले आपको समझाया गया फॉर अ सिंगल पेमेंट। तो अपना हथियार 1+i⁴n इंटू करो फ्यूचर में, डिवाइड करो प्रेजेंट में। ठीक है, ये था एक अमाउंट के लिए। लेकिन एक से अधिक अमाउंट मतलब कि जैसे कि एन्युटी सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट हो, तब उसको कैसे ले जाएंगे, सारा अमाउंट को एक साथ में आगे, सारा अमाउंट को एक साथ में पीछे, सारा अमाउंट को फ्यूचर में, सारा अमाउंट को प्रेजेंट में, वो आपको सिखाया गया फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। मतलब कि जब पेमेंट एट द एंड में हो और जब पेमेंट एट द स्टार्ट में हो ईच पीरियड के। तो और ये भी दो केसेस में दिखाया, कंपाउंडेड एनुअली एंड देन कंपाउंडेड जब भी पी टाइम्स होगा तो यू कैन डू इट व्हाट, यू कैन ट्रांसफॉर्म आई टू आई बाई पी एंड देन एन टू एन इंटू पी एंड यू कैन वेरी वेल सॉल्व इट। ठीक है, डन। नाउ आई विल शो यू फ्रॉम वेयर दीज फॉर्मूला केम, आया कैसे भाई। ठीक है ना, व्हाट आर द वर्किंग्स बिहाइंड। ठीक है, सो दैट यू कैन एक्चुअली गो इनटू सम डीप। ओके, ताकि कुछ अलग सा सवाल दे, कुछ घुमा दिया तो if they ask you something, some tricky question, then you can twist it according to the situation. ठीक है, चलो भाई। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग पहले आपको दिखाएंगे कि ये जैसे बोले ना कि इसको इंटू करेंगे तो सब आ जाएगा प्रेजेंट में, इसको इंटू करेंगे तो सब चल जाएगा फ्यूचर में। तो हम दिखाते हैं कि कैसे वो जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं देंगे, फटाक से करेंगे 5 से 7 मिनट में। ठीक है, तो ये पीछे का मैथ्स है, देखो। वेट, देखो पेमेंट कहाँ हो रहा है अबू, ये है ना टाइम पीरियड, टाइम लाइन। थका तो नहीं ना, ब्रेक हो गया, सब मस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी थको मैं, अभी एकदम कॉन्सेंट्रेशन इधर लेके आओ, गाना भी सुन लिया हम लोग ढंटना। ठीक है, ठीक है। हाँ, 2n-1 n। ठीक है, पेमेंट कहाँ हो बाबू। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, देखेंगे हम लोग पहले ऑफ एन्युटी रेगुलर के लिए। एन्युटी एन्युटी रेगुलर या फिर इमीडिएट। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अभी पहले फ्यूचर वैल्यू देखेंगे हम लोग, फ्यूचर वैल्यू का कहानी। देखो पेमेंट कहाँ होगा बाबू, एन्युटी रेगुलर है, इमीडिएट क्या, पहला पीरियड के एंड में ना, यहाँ कोई पेमेंट नहीं होगा, आज के दिन कोई पेमेंट नहीं होगा, यहाँ पेमेंट होगा, यहाँ और इस पीरियड के एंड में यहाँ पेमेंट होगा ना। चलो, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या होता है कि सारा वैल्यू को उठा करके कहाँ ले जाएंगे, फ्यूचर में लेके जाएंगे। मतलब कि कुछ ऐसा, पेन पेन देखो, ये जो ए है ये कहाँ जाएगा, हाँ ये ए आपका चला जाएगा फ्यूचर में ना। बोलो, ये ए आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। फ्यूचर कहाँ है, एंड में ना, एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो वैल्यू क्या होगा बोलो, वैल्यू होगा आपका ए। देखो ये ए को हम लोग उठा के लेगा फ्यूचर में ना, जब फ्यूचर में लेके जाएंगे तो उसका वैल्यू होगा आपका ए इंटू 1+i⁴ n। तो नहीं, n-1। सही से देखो, दिस इज होल एन पीरियड ना। देखो ये एन पीरियड है, पहला पीरियड में तो कुछ नहीं ना, यहां से शुरू करें ना, तो ये 1 2 यहां से आते कितना पीरियड है, n-1। तो इसको n-1 तक खींचना ना फ्यूचर में, इसीलिए a×1+i अपना हथियार से इंटू करेंगे ना, 1+i⁴ n-1 स्टेप आगे क्या, यहाँ पे डेट एज्यूम किए कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आउट। ठीक है, उसी तरह हम लोग ये वाला को भी कहाँ ले जा सकते हैं फ्यूचर में, बोलो। इसको भी यहाँ लेके आ सकते हैं। ये जब यहाँ जाएगा तो कैसे होगा बाबू, a×1+i में n-2 ना,
क्योंकि 2 पीरियड छोड़ के है ना ये, तो ये कितना पीरियड है n-2, तो क्योंकि ये 2 पीरियड छोड़ के ना, तो ये n-2 पीरियड आ गया। अरे 8 साल में 2 साल छोड़ दिए, 6 साल आगे जाएंगे ना अपने। आप समझ रहे हो, तो सब सारा वैल्यू को ले आ रहे फ्यूचर में, एक को नहीं, सारा को, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ऐसे करके कहानी आपका चलेगा ना। फिर क्या होगा, चलेगा तो ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, ये वाला वैल्यू भी जाएगा ना यहाँ पे, हाँ, दिस वैल्यू गोज टू, ऐसे डॉट 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 होगा ना, a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, नहीं, हाँ जो हम बोले सब बोल दो। ये यहां से यहाँ पे है कितना पीरियड है, एक ही पीरियड आ जाएगा ना, एक स्टेप पावर में 1 कर दो, ठीक है। और ये अंत वाला तो ऑलरेडी फ्यूचर में है भाई, अंत वाला तो ऑलरेडी फ्यूचर में है, ये तो ऑलरेडी फ्यूचर में है ही ना, तो इसके लिए तो सीधा ये, समझा, बोलो। हाँ, अब ये सारा को हम कहाँ ले गए, सब उठा के हम लोग यहां लेके चले है ना फ्यूचर में। अभी सबको जब हम ऐड करेंगे, जब हम सबको ऐड करेंगे, तब जाकर के हमको मिलेगा ना मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी, आपका रेगुलर, बोलो। और वो क्या होगा, वो होगा आपका ये चीज, पहला अमाउंट को 1 प्लस, एक मिनट, ठीक है, आई टू द पावर n-1 a इंटू 1, अरे यार 1 प्लस आई टू द पावर n-2, पावर कम होते जाएगा ना, अंत में a इंटू 1 प्लस आई, और प्लस वो आखिरी पेमेंट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फ्यूचर में ना। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे ना, तो विल गेट, तो आपको वो वाला फॉर्मूला मिलेगा। अब ये ऐड कैसे होगा, ये है आपका ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई मैथ्स पढ़ा है उसको पता होगा, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो है 1 प्लस आई, ठीक है ना। जो पढ़ा है उसको पता होगा, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना, हम आपको बस बता रहे हैं कि इसको जब हम लोग जीपी सीरीज के हेल्प से हम लोग जब ऐड करेंगे, तो मेरे को ना ये फॉर्मूला मेरे को हाथ में आएगा, और वो फॉर्मूला मेरा होगा 1 प्लस आई टू द पावर n-1 बाई आई होगा, और यहाँ पे बगल में ना a मल्टीप्लाइड होगा। इसीलिए जैसे ही a को इस हथियार से इंटू करते हैं ना, सब वैल्यू कहाँ चला आता है, फ्यूचर में। किसी को कोई दुख तकलीफ दर्द, बोलो, तो अब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। ठीक है, एक दिखाते हैं प्रेजेंट वैल्यू वाला, ठीक है, नोट करो कि पहले हम हाँ, अब आपने फटाफट कर लो ना ऐसे करके, कि हम अभी एक और दिखा दे पहले, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका आपका प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ठीक है। चलो, तो फिर से ड्रॉ करेंगे ना, हे भगवान कहाँ हो, आसमान में, भगवान तो सब जगह है, आसमान सिर्फ बादल है। 0 1 2 n-1 एन। अब फटाफट करते क्विक, हाँ, क्योंकि हमको ज़्यादा समय देना नहीं इसमें, तो हम बस ये इससे आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपको समझ में आ रहा ना कि कैसे हम सारा वैल्यू को फ्यूचर में भेजेंगे, और वो कैसे भेजेंगे, क्योंकि फ्यूचर भेजना तो हम इससे इंटू करते हैं ना, पेमेंट में तो क्या करेंगे वो देखते हैं अभी। तो पेमेंट यहाँ नहीं होगा क्योंकि एलटी रेगुलर है, यहाँ होगा ये टुडे, यहाँ भी होगा ना एंड में। अब सारा वैल्यू को खींच के ले आना है कहां पे, यहां पे, आज के दिन। चलो, तो ये वाला वैल्यू कहां जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका जाएगा यहां पे, तो आज के दिन, बोलो, ठीक है, टेढ़ा हो गया क्या, यहां आएगा आज के दिन। जब आज के दिन आएगा तो कितना होगा भाई, कितना होगा, हाँ कैसे होगा बताओ, a इंटू, नहीं, ये a को एक पीरियड पीछे ले आना ना, तो वो हम लोग कैसे लेके आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है, डिवाइड करके, क्या जिससे करके डिवाइड,
फ्यूचर वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू को ये आ गया ना, इसको पीछे ले आएंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? हथियार क्या रहता? भूल क्यों रहा तुम लोग? ठीक है ना, इससे इंटू किए तो आगे गए ना यहाँ पे, देखो तो इससे डिवाइड करेंगे तो ना पीछे आएंगे, लेकिन यहाँ पे पावर में कितना होगा? एन क्यों होगा? हमको एन पीरियड पीछे आना है क्या? 1 पीरियड आ गया ना इसको 1 पीरियड करें तो पीछे ना 1 साल के लिए मान लो फॉर एग्जांपल, तो a बाई 1 प्लस आई का पावर 1, तो हमने सवाल किए तो अभी इसके ऊपर में क्वेश्चन नंबर आपका 30 था। बोलो दिक्कत हो रहा समझने में? नहीं हो रहा है। इसको भी खींच के प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे ना, मतलब इसको खींच के यहां लाएंगे तो मतलब कि 2 पीरियड पीछे लाएंगे, मतलब a बाई 1 प्लस आई का पावर में 2 एंड सो ऑन, यानी कि ये ऐसे करके आपका चलता जाएगा, तो डॉट डॉट डॉट, तो ये वाला वैल्यू जो है आपका खींच के यहां आएगा, बोलो, और यहां आएगा तो कितना होगा? ये होगा, थोड़ा छोटा कर देना, एरो ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ यहां आएगा तो कितना होगा बाबू? a बाई, अच्छा ये यहां से यहां तक है कितना पीरियड? n पीरियड है ये, यहां से यहां तक n माइनस 1 ना, एक तो छोड़ रहे अभी n माइनस 1 ना, तो कितना पीरियड के लिए करेंगे डिवाइड? 1 प्लस आई का पावर में n माइनस 1, लास्ट वाले के लिए क्या होगा बाबू? समझदार है तुम लोग, यही तुमको अच्छा लगता है कि तुम्हें समझता है। पावर में n, क्यों पावर में n भाई? ये पूरा अंत से है ना, ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि तुमको और अच्छा लॉजिक मिल रहा है ना। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा? कुछ आएगा, और वो कुछ क्या होगा देखो, वो कुछ होगा आपका ये a इंटू 1, ऐसा, एक मिनट, a बाई 1 प्लस आई प्लस a बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये इसका तो कि सारा खींच दिया ना, डॉट डॉट प्लस a बाई 1 प्लस आई का पावर में n माइनस 1 प्लस a बाई 1 प्लस आई का पावर में n। सॉल्व करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ जीपी सीरीज एंड यू विल गेट दिस माइनस n बाई आई, और इसके बगल में ये नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा, इसीलिए इसको जब इससे इंटू करते हैं तो हम सारा का सारा वैल्यू मेरा कहाँ चला आता है? प्रेजेंट में, बोलो ठीक है। अच्छा जब हम लोग देखेंगे एन्युटी डी वाला, तो एन्युटी डी वाला देखेंगे तो हम आपको बस आपको एक एग्जांपल दिखाते जब एन्युटी डी वाला देखेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या होगा? अरे हाँ, जब एन्युटी डी वाला देखेंगे हम लोग तो उस केस में जो है पेमेंट कहाँ हो रहा है मेरा? 0 1 2 n माइनस 1 n ना, यहां पेमेंट यहां पे होगा a, अरे a है ना, यहां पे होगा, और यहां पे कुछ भी नहीं होगा। अब मान लो कि हमको निकालना है फ्यूचर वैल्यू, तो मान लो निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट में है a, ये यहां जाएगा तो a बाई 1 प्लस आई, समझा, ये यहां फिर सीधा करके जाएगा ना, ये प्लस ना, तो प्लस कितना होगा? a बाई 1 प्लस आई का पावर में n माइनस 1, बस डन, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं है ना, समझा। अच्छा ये जो फॉर्मूला है और ये जो है, इसको ध्यान से देखो, कुछ नहीं, अगर इसमें हम ये चीज में अगर हम 1 प्लस आई से इंटू कर दे तो क्या होगा? देखो तो ये वाला और ये वाला इंटू होगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा, सिर्फ पहले a आ रहा है, 1 प्लस आई का स्क्वायर है यहाँ पे, आई से आई कटेगा तो पड़ेगा पावर 1 बचेगा नीचे ना, पावर 1 आ रहा है, आखिरी वाला देखो क्या? पावर n माइनस 1, जब आखिरी वाला से इंटू करेंगे तो क्या होगा? n है और यहाँ पे पावर 1 है, तो n माइनस 1 होगा, 1 प्लस आई का पावर n है ना, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक हट जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा ना नीचे, n माइनस 1 दिख रहा है, मतलब क्या कि ये फॉर्मूला कुछ और नहीं बल्कि जो पीछे निकाले वही है, इंटू आई करके ना, इंटू 1 प्लस आई करके ना, इसीलिए इंटू 1 प्लस आई कर रहे थे, समझा। मतलब कि दिस इज नथिंग बट जो पहले निकाले थे ना वही वाला इंटू 1 प्लस आई, तो मतलब 1 माइनस वही जो निकाले थे पूरा, ये वाला, बोलो समझ रहे हो? अब तुमको पूरा नॉलेज मिल गया, फटाफट नोट कर लो कॉपी में।
हाँ नोट करो क्विक एकदम फटाफट। हाँ तो क्यों हम लिखे क्यों हैं, छोड़ देते हम नहीं लिखते, जल्दी जल्दी। हाँ लिखने में जहाँ से मत दो, फटाफट लिख लो ठीक है। अरे हमको तो एरो लेके बनाना, तुमको तो कॉपी में से खड़ा से खींच देगा तुम तो जल्दी से। हमको तो दो दो लाइन खींचना पड़ा ना, हमको तो थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ेगा ना बच्चों लोग के सामने। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है, तो होपफुली सब आप लोग नोट कर लिए, अच्छे से समझ में आ गया, आप समझ में आ गया कि क्या हो रहा है कहानी। नाउ भाई अब सीधा सीधी हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पहले लोग सवाल करेंगे सब एन्युटीज का। तो सिंगल वैल्यू का दिखा दिए प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, अब एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, मेरे लिस्ट में है क्वेश्चन नंबर 26। सब एग्जाम्पल चलेगा, शायद तुम करेगा, हो गया ना, हटा दिया हम। तो अच्छा कैलकुलेटर में
ध्यान देना है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो देखो फंस गए दुबे जी ना। देख देख, बस बस ठीक है, मस्ती नहीं, चलो और पढ़ो जल्दी जल्दी। चलो पढ़ लिया सवाल। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यहां पे बेसिक, यहां पे आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना है। सुनो यहां पे आपको दिया है ये कि भाई हर साल के एंड में ना मेड एनुअली फॉर 7 years ना, जब कुछ नहीं बोलेगा मतलब कि हर साल के एंड में लिखा हुआ है, ठीक है ना, एंड वाला है, ठीक है ना। हाँ, या फिर क्वेश्चन में कुछ इंप्लाइड हो तो उसके हिसाब से फाइंड द फ्यूचर ऑफ एन्युटी ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 years। तो 1 2 ऐसे करके 7 years तक आपको मिल रहा है कितना, 500 का ये है पेमेंट है या रिसिप्ट है जो भी है। अच्छा इसका भी करना है फ्यूचर वैल्यू, मतलब क्या, सबको उठा के हमको ले आना है यहाँ पे ना। तो हम क्या करेंगे, हमको उतना सोचना है क्या कि हमको एक एक को ले आना, नहीं ना। हम आपको वो बस समझाने के लिए था। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ये इसको किससे इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे, सब कहाँ पहुंच जाएगा फ्यूचर में ना। तो वो क्या चीज क्या है मेरा, 1 + i टू द पावर n। तो उसको हम लोग अब लिखते हैं डायरेक्ट ना, यानी कि 1 + i मतलब क्या, 1 + 0.014, तो सॉरी हाँ 14, i कितना है आपका i आपका है 0.14 ना, और n कितना है आपका 7 -1 सॉरी पावर 7। अरे इतना गंदा क्यों हो रहा है, रुको 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 साफ करने दो। पावर 7 -1 बाई 0.14 ना, सिर्फ i। तो ये क्या होगा देखो, अच्छा सुनो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो हाँ रुको रुको, यहाँ हमको देखो, यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब चाहे तो पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन 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 हम लोग इसको डायरेक्टली निकालेंगे कैलकुलेटर में, एक साथ में एक बार में कैलकुलेटर में हाथ लगाएंगे और इसका वैल्यू हाथ में लेके निकलेंगे। ये चीज का कैसे, देखो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1.14 का पावर 7 निकालेंगे। निकालो कैलकुलेटर में निकालो, सब कैलकुलेटर हाथ में लो, 1.14 का पावर 7 निकालो। 1.14 इंटू 1 नहीं ऐसे 1.14 इंटू इक्वल ना, इंटू 1.14 इंटू इक्वल, और जिसके में नहीं होता उसमें इंटू इंटू इक्वल ना। हाँ यह पावर 1 ये पावर 2 ऐसे करके पावर 7 तक हम लोग निकाल लेंगे। निकल गया, जैसे ही निकल जाए फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप -1, फिर उसी में कर दो -1 किया, कैलकुलेटर छूना मत बीच में, फिर उसी में कर दो हाँ डिवाइडेड बाई 0.14, तो उसी में कर दो डिवाइड बाई 0.14, लिखो डिवाइड बाई 0.14, लिख लिया। सुनो अब ये वैल्यू आपके पास में जो दिख रहा है ना, सुनो जो दिख रहा है वो आपको इसका वैल्यू है, इसका। अब अगर मान लो यहाँ पे तो 500 दिया है तो आप इंटू करके निकाल लेंगे, मान लो यहाँ पे आपको देता है P और इसका वैल्यू दिया होता तो आपको इसको वहां पे लिखना पड़ता ना, तब तो आप इसको यहाँ भेज के निकाल पाते, समझा। तो जब जरूरत होगा, अभी कैलकुलेटर आपको सुना नहीं है, जब जरूरत होगा तो इसका वैल्यू जो आया है उसको आप वहां पे अब लिख लेंगे, लेकिन यहाँ तो जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमको डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटू 500 करो, इंटू 500 कैलकुलेटर में किया, जो आया कितना आया 536.24, रुक जा भाई 536.5
24, ठीक है, चेक कर लो। आए तो ठीक है, क्लियर है सबको? एट द एंड, जब कुछ नहीं दिया हो तो एट द एंड, एनुटी रेगुलर या फिर इमीडिएट एनुटी बोलते हैं, ठीक है। चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, मतलब चाहे ड्यू नहीं 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 नहीं, बोल देता है स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में इंप्लाइड रहेगा क्या है, नहीं है तो हम लोग एनुटी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बोलना चाहते हैं, देखो सवाल में देखो गया, अरे कहाँ चला गया, हाँ यहां देखो ये फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला में कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है ना। सुनो, ये जो लिखे हम लोग p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई इक्वल टू a, या फिर पीछे बोले या फिर जो भी, हाँ सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे a लिख रहा है, ए फॉर एन्युटी, तो फिर आप वो कंफ्यूज होंगे, और ये फ्यूचर वैल्यू, हाँ वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर ए बोलेगा तो ये ए ही फ्यूचर वैल्यू है, हाँ ठीक है। अरे मतलब अगर ए देगा तो फिर यहाँ पे कुछ और रहेगा, सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ ये हम लिखे हैं फॉर ए फॉर एन्युटी, जो जो एन्युटी का अमाउंट है और ये एफ बी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल है, क्या ए एन्युटी का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड और फ्यूचर वैल्यू है। और जब वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे एक और आपका हो सकता है ना, हाँ इसके जगह में होगा प्रेजेंट वैल्यू, इसके जगह में। तो 4 वेरिएबल है, कोई 3 देगा तो आप पांचवा चौथा निकाल लेंगे ना। लेकिन ए और इसको निकालना तो आसान है, लेकिन इसके लिए आपको सिखाया गया आपको बहुत कुछ, nth रूट या फिर लॉग, इसके लिए यूज करना पड़ सकता है आपको लॉग, हो जाता है इसके लिए रूट यूज करना पड़ेगा, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सब सीखा हुआ आपको कैलकुलेटर में निकालने, यू कैन डू इट वेरी वेल। बस ध्यान रखना है कि कंपाउंड एनुअली होगा तो ये सिंपल वाला, नहीं तो फिर आई बाई पी करके और इंटू पी करके, समझा? तो एक फ्यूचर वैल्यू का देख लिए। अच्छा अब एनुटी, अब देखते हैं एनुटी, सॉरी अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू वाला। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 26 की ना, 27 करेंगे, चलो 27 कर लेते पहले। हाँ कोई बात नहीं, करो ना जल्दी जल्दी करो तब बढ़िया रहेगा। सवाल करो, देखो समझो क्या दिया है, क्या कर सकते हैं। एकदम हाथ का प्रैक्टिस आ जाए, इसे हम 7 सवाल करा दे रहे हैं, और घर में आके ना 7 सवाल आप लोग अपने से भी ट्राई किया करिए, सिर्फ आप जो जो कॉपी है उसको खोल कर देखा मत करिए, नहीं तो थोड़ा भी हाथ भी चला लिया करिए। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बस रेट अलग दिया हुआ है। हाँ तो जब हो, क्योंकि जो जो रेट आएगा वो तो मंथ में आएगा ना, वो तो आपका मंथली रेट आएगा ना, मंथली इफेक्टिव रेट आएगा, तो मंथली में रखे ईयर में, फिर ईयर में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको इनटू करोगे। इससे बेहतर है कि हमको मंथली रेट हमको मिल गया, हम उसको 10 स्टेप आगे लेके चले जाएंगे। आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, हम आपको वो भी दिखा देंगे करके। इक्वेशन बनाने का कोशिश करो, जैसे समझाया है कि वो एन्युटी अमाउंट को इससे इनटू करेंगे तो आप हो जाए ना, तो वो पहुंच जाएगा फ्यूचर में। उसके पहले आपको आई चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे ना, आप आई चेंज करिए पहले, आई चेंज करके लिख लीजिए हाथ में, और एन क्या होगा वो लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर तो कंपाउंड मंथली बोला है, आई चेंज करना पड़ेगा, आई चेंज करके लिख लीजिए देखो हम दिखा देगा करके, कोशिश करो।
इजी है कि नहीं हो रहा है? हम कर रहे हैं। देखो देखो, तो ये बोला है कि 200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में हो रहा है इन्वेस्टमेंट ना, तो हमको वो मंथ का तब तो हमको इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा ना, अगर हमको आगे ले जाना तो, क्योंकि वो हर मंथ में पेमेंट हो रहा है, तो हमको मंथ का इंटरेस्ट रेट तो हमको चाहिए होगा ना, तब तो हम कुछ स्टेप स्टेप आगे या स्टेप स्टेप पीछे ले आ पाएंगे। अब देखते हैं कि रेट क्या दिया हुआ है। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, मतलब कि हमको मंथ का रेट भी मिल गया। कंपाउंडेड मंथली मतलब कि हमको एक मंथ का इफेक्टिव रेट हमको दिया हुआ है और पेमेंट भी हो रहा है मंथली में। नाउ आई कैन डू इट ना, मंथ में हर मंथ के एंड में पेमेंट हो रहा है, तो हमको मंथ का रेट तो हमको चाहिए होगा ना हाथ में, तब तो हम आगे या पीछे ले आ पाएंगे ना। एक स्टेप मतलब यहाँ पे मंथ है, ठीक है, तो 6% पर एनम कंपाउंडेड एंड मंथली, मतलब कि इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं यहाँ से ना हम लोग। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? 10th पेमेंट मतलब क्या? 10 महीने बाद। आप चाहो तो इसको ईयर में कन्वर्ट करके फिर इंटू आप लिख सकते हो 12, एक ही बात होगा। अरे 10/12 इंटू 12 क्या होगा? 10 ही आएगा ना भाई, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मंथ है, तो एक मंथ का पता है, तो हमको जाना है आपका 10 मंथ आगे, मतलब कि 10 स्टेप अहेड। एक मंथ का पता है रेट, तो हम चले जाएंगे ना। तो क्या होगा, ये 200 को हम जैसे ही इससे इंटू करेंगे हम पहुंच जाएंगे फ्यूचर में ना। अच्छा, अब वो चीज क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करें, देखो हम लोग सवाल को ऐसे प्रोसीड, या एक बार स्क्रीन पे देख लो, सवाल को हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे। पहले हम लोग निकाल लेंगे आई को, ठीक है ना। हमको आई दिया हुआ है 6%, 0.06। हम क्या करेंगे, आई बाई पी, यानी आई बाई 12, विच इज 0.06 बाई 12, हाउ मच? 0.005। ये पहले हम कैलकुलेट करके अपने हाथ में बगल में रख लेंगे, ये पहला बात। अच्छा, फिर दूसरा बात क्या, एन। एन हमको दिया हुआ है 10 मंथ ना, 10 मंथ। आप अगर इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 10/12 और फिर इंटू 12 होगा ना। इससे बेहतर है कि इसको हम 10 महीना ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ध्यान, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सीधा बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपने हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना सवाल किए ना, वैसे हम लोग चीज को समझे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो पहले हम लोग सुनो, तो सवाल को सुन लो, पहले यहाँ देख लो, सवाल को ऐसे प्रोसीड करना। पहले इसको लिख लेना, तो वैसे क्या होगा कि सुनो, वैसे क्या होगा कि मिस्टेक नहीं होगा और जल्दी हो जाएगा। तो पहले आई कन्वर्ट कर लेना, फिर एन लिख लेना, और फिर पता है कि इसको इससे इंटू करेंगे पहुंच जाएंगे फ्यूचर में। और वो चीज क्या है, अब है वो चीज 1 प्लस आई बाई पी, यानी कि 1 प्लस 0.005। हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ बोलो, ये स्टेप और लिख देते एक स्टेप आपके लिए। 0.06 बाई 12 टू द पावर एन, यानी कि 10 पेमेंट ना, एक महीना का रेट निकाल लिए। दिस इज 1 मंथ का रेट, दिस इज 1 मंथ का इफेक्टिव रेट। तो उसी तरह करके हमको 10 स्टेप आ गया ना, इसलिए 10, ठीक है। एक साल बोलता तो 1 इंटू 12, 2 साल बोलता तो 2 इंटू 12, क्योंकि बोला 10 महीना, तो हम 10 स्टेप आगे चले जाएंगे। -1 बाई, अच्छा नीचे में क्या आएगा, नीचे में भी वही आएगा 0.06 बाई 12। इसीलिए हम बोले कि इसको पहले आप बगल में निकाल के रख लो, ताकि हमको इसको लिखना ना पड़े, समझा। तो अब अगर मान लो हम इसको निकाल के रखे, तो हम क्या करेंगे, 200 इंटू 1, हाँ 1.005, ये डायरेक्टली लिख सकते ना हम, का पावर 10 -1 बाई 0.005। इससे इंटू किए कहां पहुंच गए, फ्यूचर में। तो इसको हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग साइड में रख लेंगे, क्योंकि हमको अब आइडिया हो गया ना कि पहले हमको इसको कन्वर्ट करना, हमको ऐसी पता है, तो हम उसको पहले हम इसको कन्वर्ट करके हम पहले रख लेंगे। नाउ यू कैन डू इट। हाउ? अगेन उठाओ कैलकुलेटर, ये वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन आप नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर में सब कर देना है। इसको आप पहले इसको करेंगे ना, पहले इसको करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे, और फिर इसको 200 से इंटू करेंगे। करिए एक बार में आप आंसर निकालिए। बाबू ठीक है, बोलो। देखो जो किताब में आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा सा 1 रुपया आगे पीछे क्यों, क्योंकि वो इसको यूज किया है।
अगर एग्जाम में देगा कंडीशन तो यू कैन यूज इट ना, एग्जाम में दिया तो यू कैन यूज इट, इसको डायरेक्टली बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हाँ ठीक है, तुम इसको यूज किया क्या? हाँ तो इसको यूज किया तो जो जो बुक में दिया हुआ आएगा। तभी से भी आ रहा है। अरे नहीं नहीं क्योंकि हम लोग क्या किए, सुनो हम लोग क्या किए 60 डेसिमल लिए ना, अरे हम लोग 60 डेसिमल लिए ना, इसीलिए सुनो, अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर में इसको लिखेंगे, फिर -1 करेंगे, बाय डिवाइडेड बाय इंटू जी, और नहीं दिया तो फिर अपने कर सकते ना, ये इंटू इक्वल इंटू इंटू इक्वल इक्वल करेंगे तो इंटू हो जाएगा। डन, डन। तो नेक्स्ट, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी लिखा हुआ है लिस्ट में। इसको बाबू 1 मिनट के अंदर करो, आधा मिनट में करो इसको, चलो पढ़ो। सवाल पहले ध्यान से पढ़ो, सवाल पहले ध्यान से पढ़ो। पेमेंट कैसे हो रहा है? ड्यू ना क्योंकि स्टार्ट हो रहा ना फ्रॉम टुडे, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब कि हमको पता है ये एन्युटी ड्यू है, हर पीरियड के स्टार्ट में होगा, तो हम क्या करेंगे, एन्युटी ड्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, कुछ नहीं, सेम कैलकुलेशन होता है, बस अंत में 1 + i करेंगे। अच्छा, जहां जहां भी आई और एन यूज करेंगे, अगर मेरे को हर रेट चेंज करना पड़ा है तो हर जगह आई और एन चेंज करना पड़ेगा, हर जगह हम लिख के दिए थे। हालांकि यहाँ तो बोला कंपाउंडेड एनुअली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट मीन्स इट इज एन्युटी ड्यू। अच्छा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 10,000 को इससे इंटू करेंगे, पहुंच जाएंगे फ्यूचर में ना, ये तो अभी हम निकाल रहे रेगुलर वाला, ठीक है, और वो क्या होगा 1.08 टू द पावर 10, एक साल का रेट दिया ना आपको, -1/0.08। इसको एकदम से आप स्पीड में लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे, इसको एकदम स्पीड में आप कॉपी में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये चीज को स्पीड में लिख पा रहे हैं कि नहीं कॉपी में, इसको इससे इंटू करना, और ये चीज क्या है याद कर लो, 1 + i का पावर n -1/i, तो रेट कितना है, रेट मेरे को दिया हुआ 8%, तो 0.08, n इक्वल टू कितना 10 ईयर्स, ये मेरे को पता है। अब डायरेक्टली इसको लिख लो फटाक से, हाथ में स्पीड होना चाहिए, इसीलिए 2-3 सवाल अभी करा दिया आपको हम, अब तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू यूज कर लो या फिर कैलकुलेटर यूज कर लो। कितना आया, ये निकाल के बताओ, पहले हम करें क्या, इसका वैल्यू निकाल के बताओ। हाँ उसको 10 ऐसे इंटू करो, अरे 2.15892500 -1 डिवाइड बाई 0.08, जिसको नहीं समझ आराम से पूछ लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, अगर नहीं देगा तो आप उसे कर सकते, आपको आता है ना, मेक श्योर कि यू कैन डू दिस ना, ये है ना, ये इतना है तो इसका वैल्यू इतना है, तो अब जब आ गया तो क्या होगा, अब ये आया है रेगुलर वाला का, हमको निकालना है डी वाला का, तो क्या करेंगे, जो आंसर आया है उसको इंटू 1 + i, यानी कि 1.08 पावर 1, ठीक है, सिर्फ 1.08, अगर रेट चेंज होता तो उसको भी चेंज करके लिखते हैं हम लोग, कितना आएगा, इसको इससे इंटू करो, इंटू 1.08, 15645 ठीक है, आ गया। हमको बताओ, यहां तक में किसी को कोई भी दुख तकलीफ है तो बताओ मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कुछ भी हमको है, बोलो मेरे को, अभी बोलो, फिर बोलेगा बाद में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अभी बोलो मेरे को। सूरज, कोई डाउट नहीं तो बोलो बाबू।
कौन सा नहीं आया? ये नहीं आया, ये आया। हाँ तो उसको इंटू करो, इंटू 1.8 करो, क्योंकि अभी हमको रेगुलर सिटी में आना है ना। डन, चलो समझ गया। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर तो फ्यूचर के साथ में सब कंफर्टेबल हो गया। प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं कि क्या है, आगे सवाल पढ़ते हैं। देखो अब हम लोग कुछ अच्छा सवाल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 31 करेंगे। जो हम छोड़ रहे हैं वो क्या करना है? घर पे करना है सबको, ये नहीं कि छोड़ दिए तो छोड़ दिए, घर पे करना है जो हम छोड़ दिए उसको। जो भी सवाल छोड़ेंगे सब घर पे करना है, एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा, एक भी नहीं। 31 नंबर करने बोला है, 31 करना है और 32 आप करेंगे, 33 हम करेंगे फिर। और सुनो, बुक का आंसर मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोग जैसे सीखे हैं वैसे करेंगे। ये सवाल को ध्यान से पढ़ो और समझो क्या बोलना चाह रहा है और क्या वैल्यू दिया हुआ है, क्या निकालना है, सब आराम से आइडेंटिफाई करो। टेक योर टाइम, आधा मिनट। पांच लाख क्या है? विजय वैल्यू है। अच्छा और कोई? डन। हम पढ़े सवाल एक बार। एज बोरोज 5 लाख टू बाई अ हाउस, इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ कितना फॉर 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब जो लोन लिया उस पर, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स? सिर्फ 10% बोला, मतलब कि पर ना आपका रेट है और कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आप 5 लाख रुपया लोन लिए घर खरीदने के लिए, ठीक है। फिर आप जिससे लोन लिए हैं उसको 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि 20 साल में चुकाएंगे ना, मतलब हर साल पेमेंट करेंगे, 20 साल तक कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, हर साल करके कुछ पैसा आप उसको पे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। एट रेट 10% आपको दिया हुआ है। तो 5 लाख क्या है? फ्यूचर वैल्यू। कैसे? लोन कब लिया है? लोन अभी लोगे कि 20 साल बाद लोगे? घर खरीद के लोन लोगे 20 साल बाद? पैसा तो अभी लेना 20, ये 5 लाख कहाँ पे खड़ा है? आज अभी तो लोन लेके आया, अभी ताजा ताजा। हाँ, पैसा तो ऐसे ऐसे हाथ में रखा है। ठीक है। हाँ, तो लोन, ये बच्चा लोग का कंफ्यूजन का पता नहीं क्यों रहता है, केंद्र हमको समझ में नहीं आता है। उन लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि जो अमाउंट दिया है वो फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है। जब तुम लोन लोगे, जब तुम आज लोन लोगे तो पैसा तो आज तुम्हारे हाथ में कि 20 साल बाद हाथ में? तो वो 5 लाख क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। सवाल पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुमको, ये वहां पे कुछ लिखा नहीं रहेगा, तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो पैसा कहां पे है, आज है कि 20 साल बाद है। ये एक सिचुएशन था, कोई और सवाल देगा उसमें भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम फिर बोल दे रहे हैं,
5 लाख लोन लिए हो घर खरीदने के लिए, तो लोन आज लिए हो, तो आज लिए मतलब कि 5 लाख आज खड़ा है तुम्हारे पास में, यानी कि वो प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब कि ये, मतलब कि 5 लाख रुपया आपका यहां पे है, तो ये 5 लाख रुपया है। अब इसको क्या करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको चुकाना है ना, मतलब कि हर साल आप उसको पैसा देंगे ना। अच्छा, इफ यू पे इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स ना, हमको बोला नहीं है कि आपको एडवांस में पेमेंट करना है, तो हम एंड मान कर चलेंगे ना। तो क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट करना है हमको पता है क्या? नहीं, मतलब वो एनुटी अमाउंट है ना, हर साल के एंड में कुछ पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट हो रहा है, तो वो पेमेंट क्या है, एनुटी अमाउंट है। तो ए ना, बोलो 1 2 20 ईयर, रुको जाओ हम लोग समझा रहे पहले, समझा सबको। तो ये वाला ए मेरे को निकालना ना, हमको अब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना है, हमको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमको ए निकालना। बोलो ना कि 4 वेरिएबल दिया रहेगा, उसमें से कोई 3 दिया रहेगा, तुमको चौथा निकालना रहेगा। तो एक पी प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, एक आई दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और एक एन दिया हुआ है कितना, 20 साल। तो क्या निकालना है आपको, ए एन्युटी अमाउंट, मतलब कि इंस्टॉलमेंट, ये EMI, ठीक है, एक का मतलब वही, तो ए तो एक ही है ना, वही सेम अमाउंट पेमेंट होगा ना हर बार, तो बस वही ए निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे ना। जैसे ही आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, आपको पता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, और ये एन्युटी रेगुलर है क्योंकि एंड में पेमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, कुछ इंप्लाइड नहीं है, इसलिए तो हम जैसे ही इस ए को इससे इंटू करेंगे, हम कहां पहुंच जाएंगे आज ना, ये सारा वैल्यू खींच के कहां चला आएगा आज। तो जैसे ही इसको हम इससे इंटू करेंगे, ये सारा वैल्यू खींच के कहां चला आएगा आज। तो आज समझा, आज का प्राइस कितना दिया, मतलब आज का वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपया, इक्वल टू ए मेरे को पता नहीं, निकालना है भाई। ये क्या से इंटू करेंगे हम लोग, 1 माइनस, क्योंकि जो रेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता तो हम यहाँ पे चेंज करके ऑलरेडी हम यहाँ पे हम लिखते हैं ना IYP और N/P, ठीक है ना। जो पीरियड के एंड में हो रहा है पेमेंट, उस पीरियड का रेट हाथ में होना चाहिए। 6 महीना के एंड में पेमेंट होता तो 6 महीना का रेट मेरे हाथ में होना चाहिए था, 1 साल के एंड में पेमेंट होता तो 1 साल का रेट मेरे हाथ में चाहिए। जैसे वहां पे 1 महीना पे पेमेंट हो रहा था तो 1 महीना का रेट मेरे हाथ में चाहिए, IYP करके, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। तो जैसे इसको इससे इंटू करेंगे, 1 प्लस 0.1 आई टू द पावर माइनस n, यानी कि 20 बाई आई, यानी कि 0.1। तो ये कहां चला जाएगा बाबू, ये सारा वैल्यू घूम के यहां चला जाएगा ना, और ये आज का वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू दिया तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं, अभी समझ आ रहा है। आगे जब अपने से सवाल करोगे ना तो कंफ्यूज मत होना, होता है अभी तुम होगा मुझे पता है, लेकिन होना नहीं, ठीक है, डू इट। बोलो हुआ, हमको वैल्यूज दिया नहीं यहाँ पे, तो हमको वैल्यू को सुनो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको सिखाया गया है। सुनो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कैलकुलेटर उठाओ। पहले हम क्या करेंगे, 1.1 का पावर में, सुनो सीख लो पहले, 1.1 का पावर में -20 निकालेंगे ना। -20 मतलब क्या करेंगे, हम करेंगे 1/1.1 करेंगे ना पहले कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे। लिखा, इक्वल टू दबाया, ये आया आपका 1.1 का पावर में -1 आया, फिर इक्वल टू दबाओ, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करने से आया 1.1 का पावर में -1, एक बार इक्वल दबाने से, फिर एक बार इक्वल दबाया, आया 1.1 का पावर में -2, गो ऑन 20 बार,
तुम्हारा में नहीं आ रहा, तुम्हारा में फिर वो वाला करना पड़ेगा शायद तुमको। एक बार डबल डिवाइड करके देखो, आ रहा है क्या? डबल डिवाइड इक्वल टू करो, आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम देखते क्या कर सकते हैं, देखते हैं। सबका ही कैलकुलेटर में होगा, ठीक है? किसी में नहीं हो रहा तो वो कुछ होगा तब वो चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, खराब अरे ठीक है, हम लोग पहले सवाल कर लेते हैं। तो आया आपका पावर 20 आया ना? सुनो सुनो, यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो। पावर 20 आने के बाद में क्या करेंगे आप ना, कैलकुलेटर को छुएंगे नहीं। आपके कैलकुलेटर में देखो एक होगा साइन प्लस और माइनस वाला, उसको प्रेस करिए। प्रेस किए? जब प्रेस किया ना तो देखो इसके आगे में आ गया माइनस, इसके आगे में आ गया माइनस, समझे? अब उसमें ऐड करिए 1, तब ये ऐड हो गया 1। इसके बाद में ये वाला सिंबल प्रेस करिए, प्लस माइनस वाला, ये उसमें ऐड करिए 1, तब ये जब प्लस माइनस सिंगल प्रेस किए तो ये यहां आ गया माइनस, ठीक है? और यहां पे जब आप एक ऐड किए तो यहां पे देखिए आ गया 1, समझे? आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, डिवाइड बाई 0.1 हो गया ना? हाँ बोलिए, ये इंटू ए कितना वैल्यू है बोलो? 1 माइनस, अरे अरे पूरा डायरेक्टली, अरे ये पूरा कितना आया 1 पॉइंट, अरे बाबू किसी का नहीं आया क्या? प्लस माइनस प्रेस करो, प्रेस किया तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब +1 प्रेस करो तो ये यहाँ 1 आ गया, ठीक है? अब फिर उसको करो डिवाइड बाई 0.1, कितना आया? हाँ हाँ, कितना आया? 11.486 486 ना, 4-5 तक ले लीजिएगा। एक बार हमको हमको पहले है चेक कर लेने दो, पहले हमको सही है कि नहीं आप लोग का। नहीं नहीं, 8.5 बना रहा हूँ, गलती किया तुम लोग कुछ, तुम लोग कैसे करना नहीं आ रहा, दो हमको
देखो यहाँ देखो, अरे ये सिंपल, तुम लोग क्या मिस्टेक कर रहा है, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करोगे, ठीक है, इक्वल प्रेस करोगे, ये हुआ पावर में -1, फिर इक्वल प्रेस करोगे पावर में -2। ठीक है रुक जाओ, हम 2 बार किए ना, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर दिया है तो अच्छा बात है, नहीं दिया तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, सुनो, फिर इसको छूना नहीं है, यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो, ये आपके पास में आ गया, स्क्रीन पे देखो, ये आपके पास में आ गया, आपको चाहिए यहाँ पे माइनस ना, अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस का सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सिंबल, इसको आप ऐसे प्रेस कर देंगे तो यहाँ देखो बगल में आ जाएगा माइनस, तो यहाँ बगल में माइनस आ गया। अब यहाँ पे हमको एक चाहिए ना, ऐड चाहिए एक, तो हम किए +1 कर दिए, हाँ +1 किए तो मेरा यहाँ पे 1 आ गया। फिर करेंगे डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 0.1, इक्वल करेंगे, मेरा वैल्यू आ गया, देखो हमारा वैल्यू आ गया, कितना आ गया, a इंटू 8.51356364, समझा। कैसे तुम लोग झूठ का टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, हाँ टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। 1.1 ऊपर का हाँ और कोई कोई कैलकुलेटर में हो रहा है ऐसे करके, कैसे 1.1 डबल डिवाइडेड करने से और फिर इक्वल प्रेस करने से ना, 1 करेगा 1। हाँ वो वैसे भी हो रहा है, डबल डिवाइड करके फिर इक्वल आप है प्रेस करो तो वो आपका है, फिर आपका आपका आते चला जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। अगर किसी में नहीं हो रहा है तो, हालांकि आम कैलकुलेटर में ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, किसी में नहीं हो रहा तो वो सीधा 1.1 लिख करके डबल डिवाइड करके फिर इक्वल टू प्रेस करवाएगा, ठीक है। क्यों, कॉमर्शियल कैलकुलेटर में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यू अगर नहीं देगा मेरे को, भाई मेरे को तो कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना, समझा। क्लियर है, तुम लोग इस पर बहुत समय लिया, झूठ मूठ का आपकी जरूरत था नहीं, ठीक है। अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्टेप स्टेप लिख के दे दिया, तभी भी तुम लोग गलती कर रहा है, पता नहीं कैसे। डन एवरीवन, ठीक है। तो इसको सुनो, इसको एक बार में करना है, हाथ सेट करना है, इसको निकालेंगे, फिर करेंगे प्लस माइनस, फिर 1 ऐड करके फिर करेंगे डिवाइड, हाँ किया ना प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये हाँ अब ये दिस इक्वल टू 5 लाख, तो यानी ए इक्वल टू कितना आ गया, 5 लाख बाई 8.513564 ना, कितना आंसर है, 583। ये बाबू एक आदमी बोलना मेरे को, 25, ठीक है, ये आंसर आया, समझा। तो ए निकाले ना हम लोग, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू दिया था उसके से हम लोग ए निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया ना, जो भी था मेरा एन्युटी अमाउंट, क्या इसका वैल्यू, हाँ इसका टोटल में, यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है यार, कितना हमारा सवाल था ये, 58729, तुम्हारा एग्जैक्ट आ रहा है एकदम 5729 ना, तो आएगा 29 आएगा, ठीक है, अरे सबका ही आएगा, सबका ही आएगा, अरे अच्छा ये हम लोग 4 डिजिट किए ना, वो पूरा लेके कर रहे हैं। हाँ तो सारा लेकर ही करना है, तो आप ही तो बोलते हैं अरे कम से कम 5 डिजिट ले लो ना, यहाँ पे 5 डिजिट लिख लो, जैसे देखो हमें 1 2, कम से कम 5 डिजिट लोगे, हाँ 5 डिजिट, बस 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 बस, एंड करो एंड करो एंड करो, हो गया, हो गया, किसी को कोई दुख तकलीफ इसमें, चलो नेक्स्ट सवाल, चलो 33, जो हम छोड़ दिए 32 करोगे, सब करना जो हम छोड़े हैं, एक भी मत छोड़ना, हाथ एकदम सेट करना, इसीलिए हम बहुत सारा सवाल करा रहे हैं सब, तो फिर घर में आएगा बोलेगा बन नहीं रहा, इसीलिए सब करा रहे हैं यहाँ पे हम, जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक, चलो अच्छा सवाल है, हाँ करो।
और आप ध्यान से पढ़िए और फिर आप उसको समझिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्या दिया है, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ बोलो। नहीं नहीं, तुम पहले देखो तो क्या कर सकते हो, पहले समझो तो, पहले आपसे हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो देखो, इक्वेशन बनाकर देखो फटाफट, खाली इक्वेशन तक लिखो, सिर्फ इक्वेशन तक लिखो। मन में जल्दी जल्दी। वाई बॉट अ टीवी, ठीक है। तो सवाल समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझो, डाउन पेमेंट मतलब क्या होता है, समझते हो ना? बस ठीक है, समझ के करो आगे। 13,000 का टीवी है, EMI दे दी है, 3,000 डाउन पेमेंट दे दिया, दे दिया 10,000 उसका ही क्योंकि 3,000 दे दिए तो उसका तो कुछ नहीं, कितना बचा? 10,000 10,000। तो वो 10,000 को 4 पेमेंट में पे करना ना, वो 10,000 है क्या? हमारा अभी का प्रेजेंट क्योंकि 10,000 तो अभी है ना, क्योंकि टीवी तो अभी बाई की हो। वो 10,000 के लिए 4 पेमेंट देना है ना, तो उसके लिए 4 पेमेंट देना है आगे फ्यूचर में, तो उसको खींच के लाएंगे तब तो 10,000 होगा ना। बोलो, 10,000 के लिए 4 पेमेंट देना है ना, फ्यूचर में 4 पेमेंट देना है, ए करके ना, 4 बार। वो जो 10,000 है वो तो अभी है ना, कि वो 4 साल बाद है? वो अभी है, इसीलिए उसी के लिए तो देना ना, क्योंकि वो 10,000 का तुम्हारा एज ए लोन हो गया ना, एज ए लोन। डू इट, इक्वेशन बनाओ कम से कम एटलीस्ट। आंसर है, आंसर पूरा एग्जैक्ट आंसर है 3432। EMI है 3432। पहले सब इक्वेशन तो लिख लो बाबू, एकदम सेम सवाल है, पीछे ऐसे सवाल है, बस एक चेंजेस है खाली। इक्वेशन बना सबका? बोलो, सबका इक्वेशन बना दो, तब तो सॉल्व भी बन जाएगा ना। तो हम लिखे, हम लिखे तो बोला नहीं। बाबू कितना समय देंगे तुम लोग करने के लिए? हम समझ रहे हैं, खुद से बनाओगे तो ही बनेगा। ऐसे में ये तो मेरा ही फिलोसफी तुम हमको ही बता रहा है। डन। बाबू इक्वेशन बना कि नहीं, तुम बताओ, इक्वेशन बना ना, तो सॉल्व करो उसको फटाफट। अच्छा, कैलकुलेटर नहीं है? कैलकुलेटर लो किसी से, उधार लो किसी कैलकुलेटर। यहाँ पे तुम कैलकुलेटर छोड़ने का गलती कैसे कर सकते हो इस चैप्टर में आप लोग? क्या है भैया? थोड़ा सा सिंसर्स बना। 3432, 3432, 3432.05। कहीं गलती कर दिया था। ठीक है, ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। 13,000 का सामान खरीदा ना, यू बॉट अ टीवी ऑफ 30,000। 30,000 का आप एक टीवी लिए, उसमें से आप क्या किए, 3,000 का किए क्या, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब क्या होता है कि आज उसको 3,000 दे दिए ना, जब आज उसको 3,000 दे दिए तो आप अब उसको और कितना देना है, अब उसको देना है और 10,000। तो ये जो 10,000 है ये कहां पे है, ये आज है ना, समझे? ये जो 10,000 है इसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है ना, ए ए और ए ना। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि आपको हर पीरियड के स्टार्ट में पे करना है, ऐसा तो बोला नहीं ना। यहाँ बोला है
यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं ना, इसलिए आप एंड वाला आप इसको एंड में एज्यूम करेंगे ना, समझे। तो हमको इसको निकालना है ना, ये जो पेमेंट होगा ये कितना होगा, ये तो ये जो पेमेंट हम लोग आने वाला 4 साल में करेंगे, ये हम लोग इसके लिए करेंगे ना, इसीलिए ये अमाउंट आज है, टुडे। 4 साल बाद में नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 10,000 तुम्हारा एज अ लोन है आज के दिन में, फ्यूचर में नहीं। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कोई इस्तेमाल करेगा गलत, जीरो। ठीक है, समझना पड़ेगा तुमको। तो कितना हो जाएगा बाबू, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब कि ये 10,000 को इससे इंटू, सॉरी, मतलब कि ये ए को जो एन्युटी अमाउंट है ना उसको इससे इंटू करेंगे तो बन जाएगा मेरा आज ना, यानी कि ये सब यहां चला आएगा, तो यानी कि कितना 10,000। तो और ये वैल्यू क्या है, ये है आपका आई, कितना है आई, कितना है आई इक्वल टू 0.14, क्योंकि यहाँ पे बोला है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एन इज 4 years, कुछ चेंज नहीं करना है, करना होता तो हम करते। तो 1 - 1 + i यानी कि 0.14 टू द पावर -4 ना, बाई 0.14। अच्छा, अब आपको निकालना आता है इसको कैसे, अभी सिखाया हम, कैसे सिखाए बाबू कि 1.14 मतलब कि मतलब ऐसे, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.14 लिखेंगे, फिर दबाएंगे इक्वल टू, तो आंसर जो आएगा होगा 1.14 का पावर में -1, फिर दबाएंगे इक्वल टू, तो आएगा 1.14 का पावर में -2, सो ऑन। तो 1.14 का पावर में 4 आ जाएगा। जब ये जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे, प्लस माइनस वाला सिंबल दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला। तो 1.14 का पावर में -4 आ गया, अब चाहिए माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस दबाएंगे, फिर यहाँ पे चाहिए 1 तो +1 करेंगे, फिर करेंगे डिवाइडेड बाई 0.14 ना, ये वैल्यू को हम निकाल के लिख लेंगे और इंटू ए करेंगे ना, तो ए इंटू कितना है, ये वाला कितना है वैल्यू, ठीक है। दिस इक्वल टू 10,000 ना, नाउ यू कैन कैलकुलेट ए। हाँ, ए इक्वल टू हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 2.913707 इक्वल टू कितना है बाबू, 3432 एग्जैक्ट आंसर आया। सुनो, कोई कैलकुलेटर में ना ऐसे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग ऐसे करेंगे उसके लिए हम लोग ऐसे करेंगे 1.14 डबल डिवाइडेड, फिर इक्वल टू ये वाला में कोई कैलकुलेटर में नहीं हो रहा तो उसमें ऐसे होगा डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कैलकुलेटर में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया सब, कॉपी में नोट कर लो। अच्छा, 10,000 फ्यूचर में नहीं देना होगा, 10,000 के लिए पार्ट पेमेंट देखो, यहाँ देखो। हाँ, तो जो फ्यूचर में हम उसको पेमेंट दे रहे हैं तो वो 10,000, टीवी तो आज ही घर लेके आया ना, तो आज टीवी घर लेके आया तो 10,000 उसको देना पड़ेगा ना, तो वो 10,000 के लिए वो ए अमाउंट देना पड़ रहा है। तो वो जो ये जो अमाउंट दे रहे हैं ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट इक्वल टू हो जाए तुम्हारा कितना 10,000 ना, तो इसको आज लेके आएंगे तब तो 10,000 होगा ना। 10,000 हमको फ्यूचर में उसको नहीं देना है, उसको हमको आज 10,000 टीवी तो हम आज घर लेके चले आए, तो अगर हम उसको आज पैसा देते तो हमको 10,000 एकदम देते ना, ऐसे 10,000, तो हमको 10,000 नहीं दे रहे हैं, उसके बदले हमको पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो जो पार्ट जो पेमेंट किए हैं उसका आज का वैल्यू इक्वल टू 10,000 होना चाहिए ना। अगर एक बार में करते तो 10,000 दे देते, ऐसे अभी दे देते, लेकिन अभी तो दिए नहीं, उसी के लिए 4 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी के लिए 4 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो वो 4 पेमेंट का आज का वैल्यू वो 10,000 के बराबर होना पड़ेगा ना, एज अ लोन। वो आज खड़ा है, फ्यूचर में नहीं खड़ा है, समझ रहे हो। तो ये चीज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, 10,000 फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में, कैसे अभी समझाया हम, ठीक है। ये तो डन हो गया, लिखे तो है तो, अरे कुछ नहीं कहा, देखो देखो सुनो, बात क्या है ना कि हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, ये करने के बाद में हमको यहाँ पे चाहिए होता माइनस, इसीलिए वो प्लस माइनस वो देखेगा तुम बगल में माइनस आ जाएगा, फिर हमको एक ऐड करना पड़ता है, तो हम एक ऐड कर देंगे। तुम अगर चाहेगा ना तो इसमें से तुम जो आएगा इसमें से तुम डायरेक्टली -1 कर सकता है, एक जुड़ने के बजाय तुम -1 कर सकता है, लेकिन तुम्हारा आंसर आएगा नेगेटिव में,
तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, तो वो जो नेगेटिव है तुम हटा देना। इससे अच्छा है कि हम पहले इसको नेगेटिव कर ले, फिर उसमें एक ऐड करें, क्योंकि हमको एक यहाँ पे ऐड करना है ना कि लेस करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली कोई गलती नहीं होगा, ठीक है, समझ गया ना। तो 5 सवाल किए ना, 5-6 सवाल किए, पूरा एनर्टी समझ आ गया। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ए निकालना, पी निकालना, आई और एन भी निकालना होगा। तो तुमको ऐसा इक्वेशन बनेगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा, इधर उधर लेके जाओगे, या तो nth रूट निकालना पड़ेगा या तो लॉग निकालना पड़ेगा, यू कैन डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज्यादा सवाल में हम लोग देखे क्या है, कंपाउंडेड एनुअली था, लेकिन एक साल में कंपाउंडेड था ना आपका मंथली, तो आप हम लोग रेट भी चेंज किए थे, तो वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ खत्म नहीं, खत्म कहाँ, ले लो आधा मिनट ब्रेक। ऐसे तो तुम लोग जो सवाल करता है उसी में तुम लोग तो इतना समय ले लेता है, तो उसी में तो तुम लोग ब्रेक ले लेता है। हाँ तो अभी रोना नहीं है। हाँ अब सुनो, हो गया, समझ गया, देखा इतना तुम लोगों को मजा आ रहा है करने में ना पूरा, ठीक है। नींद का तो वो सीखा है तब तो कर पा रहा है। जो हम एग्जांपल छोड़े हैं सब करोगे। बैक, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस। हम लोग पढ़े सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सवाल किए उसका, पढ़े एन्युटी, उसके पहले पढ़े थे पेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल पेमेंट, और वही सिंगल पेमेंट का फिर बहुत सारा पेमेंट यानी कि एन्युटी, सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, उसका पेड वैल्यू और उसका फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ एन्युटी रेगुलर या फिर इमीडिएट एन्युटी एंड इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू, ऑल दैट वी डिड, ठीक है। नाउ अब कुछ हायर ऑर्डर एप्लीकेशन, ठीक है ना, वो देखेंगे, तो उसके लिए कुछ कुछ लिखेंगे और कुछ कुछ सवाल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। थक गया, बैटरी लो, बैटरी लो, अरे मेरा माइक का बैटरी लो लिया, तुम्हारा बैटरी लो गया। करें सवाल आगे, चलो पहले करेंगे सिंकिंग फंड, फिर करेंगे परपेचुइटी, और फिर देखते समय बचेगा तो और हाई ऑर्डर में जाएंगे, अदरवाइज छोड़ के तुमको होमवर्क दे दिया जाएगा, तुम घर में सवाल बनाएगा, आएगा, फिर वो सवाल कराएंगे और जो बचा हुआ सवाल कराएंगे, मतलब 1-1.5 घंटा का क्लास अभी और लगेगा इसमें। तुमको घर में पूरा सवाल करना है, लेकिन सब काम छोड़ करके। सिंकिंग फंड, अभी एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम लोग कंपाउंड एनुटी का एप्लीकेशंस। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, तुम्हारा किताब में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, हम सोच रहे वहीं से ना काट के तुमको दिखा देते हैं, हालांकि हम आपको समझाएंगे क्या मतलब है, हमको लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं, लिखने की बात नहीं। सुनो, सिंकिंग फंड का क्या मीनिंग होता है, देखो इसका मतलब हुआ कि मान लो, सुनो अभी इसको तुम आप इसको रीड मत करो, तुम्हारा ध्यान, तुम लोगों का ध्यान वहीं जाता है, बच्चा लोग का तकलीफ है, जो काम नहीं, जो काम बोलेगा नहीं करने, उसी पे ध्यान जाएगा, ठीक है, इसीलिए भाई हटा दो। देखा, सुन, तो मान लो कि मेरा कोई एक पर्पज है, ठीक है, और मेरा पर्पज है कि हमको आने वाला, जैसे मान लो कि मेरा है पर्पज है कि आने वाला 10 साल में, आने वाला 10 ईयर्स में, हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे, 10 ईयर्स में हमको कुछ पैसा चाहिए जिसके हेल्प से हम कोई अपना काम कर पाए, ठीक है, और वो काम क्या हो सकता है,
बेटी का शादी हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, सुनो सुनो ना, फिर या हो सकता है कि हमको हमको पेंशन बाई करना हो। हाँ, पेंशन बाई होता है, एन्युटीज बाई होता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा दे दोगे ना, लमसम दे दोगे, तो तुमको अब उसी डेट से पेंशन देता रहेगा, हर महीना के एंड में, या फिर हर महीने के स्टार्टिंग में, या हर साल के एंड में वो पैसा मिलता रहेगा। हाँ, तुम्हारा पैसा तुमको देगा, लेकिन वो अधिक देगा, ठीक है। वो उधर नहीं आना है, वो सब हाई ऑर्डर एप्लीकेशन है। वो सब एप्लीकेशन एकदम देखो, सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी का जितना भी होता है वर्किंग, ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो बेस है उस पर टिका हुआ है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एकदम बेस है, एकदम छोटा लेवल पे एकदम बेस है, पर हम आपको काफी अच्छे से समझाए हैं, और आपको ये हमेशा काम आएगा, आज नहीं जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है ना। तब तुम मेरे को याद करेगा, भैया ऐसे पढ़ाए थे मेरे को, ठीक है। नहीं भी कर सकता है ठीक है, देखिए बैगा क्या देखिए। तो 10 साल बाद मान लो मेरे को कुछ पैसा चाहिए जिससे हम कुछ अपना काम कर पाए, बेटी का शादी, पेंशन बाई करना है, ठीक है, बच्चा लोग को कुछ पैसा देना है, कोई भी हो सकता है, यूज हो सकता है, या फिर किसी खास जो है पर्पस के लिए हम इकट्ठा करें पैसा, ठीक है ना। ये जो, तो हम लोग क्या करते हैं सुनो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर पीरियड के एंड में कुछ कुछ पैसा उसमें हम लोग इस पे है डालते रहते हैं, इसमें जो है फंड में, इसको बोलते हैं फंड, समझा। हर साल के एंड में कुछ पैसा कुछ पैसा कुछ पैसा हम डालते रहते हैं। अब मान लो वो इक्वल है, इक्वल होगा तो मेरा हो जाएगा लेवल एन्युटी। तो कुछ पैसा हम उस पर डालते रहते हैं, क्यों डालते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो अंत में आकर के कुछ इकट्ठा हो जाए, कुछ एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है ना, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर पाए। तो वो जो अंत में आगे इकट्ठा होगा उसको ही बोलते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक फंड है जिसको हम फॉर ए स्पेसिफिक जो पर्पज है उसके लिए हम उसको एक्यूमुलेट करते जाते हैं, हम कुछ पैसा उसमें डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, ताकि फॉर एग्जांपल वो 10 साल के बाद में 10 लाख रुपया बन जाए, और उस 10 लाख से हम कुछ काम कर पाए, बेटी का शादी कर पाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है घर, हाँ घर घर, अरे हाँ भाई घर ले सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो, ठीक है। तो ये तरह का जो फंड है उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड, ठीक है। अब देख लो, इट इज अ फंड क्रेडिटेड फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पज बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियडिक पेमेंट ना, देखो बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियडिक पेमेंट ओवर अ टाइम पीरियड एट ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली जब वो पैसा फंड में डालेंगे तो वो कुछ इंटरेस्ट भी अर्न करेगा ना, किसी पैसा डाल के छोड़ देंगे, घर में ताला मार के पैसा रखेंगे क्या, पैसा कहाँ डालेंगे, बैंक में या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में ना, थोड़े ना तिजोरी में ताला मार के रखे हैं, हर महीना पैसा 50,000 डाल दिए, ताला बंद, वो थोड़े पैसा देगा मेरे को, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न करेगा, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड एट द एंड, इसीलिए एन्युटी रेगुलर है ना, ये एट द एंड ऑफ हर साल के अंत में डाल रहे हैं, हर साल या हर महीना जो भी हो। साइज ऑफ द सिंकिंग फंड, अच्छा तो अंत में कितना पैसा एक्यूमुलेट होगा ये कैसे मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो कुछ लिख लीजिए, एक लाइन, ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं, अरे नहीं, वो अंग्रेजी वाला मीनिंग नहीं है, ठीक है, वो उसका नाम भाई, नाम है भाई, नाम है। अरे अंग्रेजी थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग, याद है, हो गया, फालतू बात नहीं, टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ये सारा पैसा को इसमें डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक बन रहा फंड, तो ये एक्यूमुलेट हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग हम लोग ये सारा वैल्यू को खींच के कहाँ ले आ रहे हैं, फ्यूचर में। तो हमको फ्यूचर वैल्यू चाहिए ना, हम पैसा इकट्ठा करें तो हम लोग जो पैसा हम लोग को 10 साल बाद चाहिए ना मेरे को, तो सब पैसा को हम खींच के कहाँ ले आ रहे हैं, इनटू द फ्यूचर। तो फ्यूचर का जो वैल्यू होगा एन्युटी का, वही एन्युटी, क्योंकि ये एन्युटी रेगुलर है ना, सेम पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो वो अंत में जो पैसा मिलेगा वही मेरा जो होगा, वही मेरा सिंकिंग फंड का वैल्यू होगा ना, अंत में एक्यूमुलेशन फ्यूचर वैल्यू ना। हाँ, तो
तो तो रुक जा भाई। तो लिख लो एक लाइन कि कहाँ चला गया, हाँ, कि अमाउंट और एक्यूमुलेशन कि अंत में कितना मिलेगा ऑफ अ सिंकिंग फंड ठीक है ना, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी ना, सबको समझ आ गया। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी, ठीक है ना, मतलब कुछ कुछ हमको नया तो करना नहीं है, हमको बोलेगा कि भाई इतना पैसा चाहिए अंत में मेरे को, तो कितना पैसा हमको हमको डालना पड़ेगा, तो हम फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू का हमको पता ना कि ये फ्यूचर वैल्यू ही है और कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, तो सवाल करेंगे अगर हम लोग तो हम इसका एग्जाम्पल हम क्या किए हम, हाँ देखो ना, देखो देखो फ्यूचर की फंड वैल्यू कितना होगा अंत में, वो कुछ नहीं, वो फ्यूचर वैल्यू ही होता है जो एन्युटी है उसका। देखो क्या पी, अरे उसको मत देखो ना यार, उसको देखने बोले क्या हम पढ़ाएं उसको, मत देखो, काट दो। हम जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, ठीक है। नहीं किताब में ना अलग तरीके, कुछ अलग तरह का नहीं, वो समय वो लोग अलग तरह का जो है वो सिंबल यूज किया है, हम लोग भी सिंगल यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक्चुअली में अपना पढ़ते हैं तो हम लोग अलग तरह का सिंबल यूज करते हैं, हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं A.N, बहुत तरह का सिंबल यूज करते हैं हम लोग। तो हम आपको सिंबल नहीं कराए, हम क्या किए, आपको सीधा इसका जो फॉर्मूला है वो आपको लिख के दिया हुआ है। आपको 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 कंफ्यूज थोड़ी करना है, आपको सवाल सिखाना है मेरे को। चलो भाई, चलो चलो चलो, बात करो, सवाल पढ़ो, बाद में बात करेंगे, सवाल करो। सवाल करो पहले, बाद में बात करते हैं। वेट, इक्वेशन लिखो कॉपी में, इक्वेशन लिख के रखो, घर में सॉल्व कर लेना, सवाल के हिसाब से इक्वेशन लिख लो, घर में सॉल्व कर लेना, हाथ एकदम सेट होना चाहिए। देखो ये सब सवाल को आपको जैसे ही देखा आपको एकदम फील होना चाहिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, इक्वेशन हम एकदम से बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं होता है। और ये सब जो चैप्टर है इसमें आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि यहाँ पे आपका टाइम हो जाए सेव, आपको नंबर भी मिले, ताकि आप उसका इस्तेमाल कहीं और कर पाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, फिर कुछ और भी करते हैं हम लोग। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर so as to accumulate 3 लाख at the end of 10 year if interest is compounded annually 10%। समझ गया, क्या समझा, कितना पैसा डालना है कि अंत में कितना बन जाए, तो 3 लाख कहां पे है, फ्यूचर में 3 लाख है, ये समझ गया, बहुत बढ़िया। कितना कितना डालना है, वो ए अमाउंट है ना, वही मेरे को निकालना है। तो हाँ, यानी कि ए को इससे इंटू करेंगे, कितना बनेगा फ्यूचर वैल्यू, यानी 3 लाख बनेगा, सब समझ गया। और ये कितना है यहाँ पे, क्योंकि आई और एन में कोई चेंजेस करना नहीं है, क्योंकि कंपाउंड एनुअली है, होता तो पहले उसको साइड में चेंज करके लिखते। सवाल है, एग्जांपल में है, मतलब एसआई में सवाल सब है। हाँ तो 1, तो इसका फ्यूचर का फॉर्मूला आएगा 1.1 टू द पावर आई 0.1 एन इक्वल टू 10 ईयर, 10 - 1 बाई 0.1, तो इसको निकालने सिखाए आपको हम, इसको निकाल के और ए इंटू वो इक्वल टू 3 लाख, और फिर ए इक्वल टू 3 लाख भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यू। हाँ ठीक है, घर में कर लेना, घर में कर, बस वो इक्वेशन लिख लो, घर में कर लेना। किसका आंसर, आंसर हाँ ठीक है। तो ये कितना है बोल दो, तो ये कितना आया, हाँ ठीक है, 97342, 97424 इक्वल टू आएगा आपका आंसर, डिवाइड करोगे तो, ठीक है।
1883.62 डन, समझ गया? तो समय है, आगे बढ़ते हैं, खत्म कर देना चैप्टर। बस चैप्टर अपना आखिरी सांस ले रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ से क्या ना कि हम लोग सब सीख चुके हैं। अब यहाँ से क्या कि यहाँ से बस सवाल ही बनाना हम लोग को, मतलब कि एप्लीकेशन ही देखना है। जैसे कि और भी बहुत सारा एप्लीकेशन आपका बुक में दिया हुआ है, जैसे कि आपको बुक में दिया हुआ लीजिंग दिया हुआ है, ठीक है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं उसका जो डिसीजंस होता है वो कैसे करते हैं वो दिया हुआ है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं वो दिया हुआ है। और परपेचुटी दिया, तो परपेचुटी पहले करेंगे क्योंकि वो तो हम लोग को हैक करना है परपेचुटी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, परपेचुटी। एकदम कंफर्टेबल फील करो तो सब ना, पक्का आएगा तो बना देगा सवाल तो। अरे अभी थोड़ा अभी तुम जाके एक्सरसाइज करेगा, फिर डाउट पूछेगा, टेस्ट होगा, फिर आगे भी टेस्ट होगा, ठीक है? अभी तुमको बहुत, हाँ, बहुत लंबा जर्नी है अभी, बहुत आग से होके गुजरना है तुमको अभी, तब के तुमको सोना वरना आ जाओ। बस बस बहुत फिलोसफी हो गया, इधर आओ। हाँ, ठीक है, इधर देख। अच्छा अब आता है, देखो हम लोग दो तरह का, देखो हम लोग पढ़े एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। हम लोग पढ़ेंगे परपेचुटी क्या होता है, वही तो पढ़ाएंगे हम। पर एक मिनट रुक जा, सवाल बाद में करेंगे ना, पहले तो सीख लेते हैं पहले। बस हो गया, कोई बात नहीं है। परपेचुटी, हाँ, परपेचुटी, ठीक है? हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो। तो इसमें हम लोग ना, ठीक है, समझाते हैं हम। परपेचुटी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग पढ़ा ना कि एन्युटी में क्या था, सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, और वो क्या था, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ना, 8 साल, 10 साल, 8 पेमेंट, 20 पेमेंट, रुक जाता था वो वहां पे रुक रहा था, वहां पे रुक रहा था। तो कहाँ थे हम लोग, क्या 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 बोल रहे थे? हाँ, तो एन्युटी का मतलब क्या पढ़े हम लोग कि भाई सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 8 पेमेंट, 10 पेमेंट, 20 पेमेंट में रुक रहा था। परपेचुटी का मतलब होता है कि फॉर एवर, पेमेंट्स और रिसीट फॉर एवर चलता जाता है, चलता ही जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है? या फिर वो कब रुकेगा हमको पता नहीं, ठीक है? तो ऐसा पेमेंट होगा, मतलब कि ए अमाउंट का पेमेंट हो रहा है, जैसे आपका एन्युटी में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कि यहाँ पे होता ही चला जाएगा, मतलब कि ऐसा ए ए अप टू इंफिनिटी इट गोज ऑन, समझा? मतलब इसका मीनिंग अगर लिखे तो क्या होगा, पेमेंट और रिसिट, हाँ देंगे, सब देंगे भाई, रुक जा, पेमेंट और रिसिट फॉर एवर, ये तो। अच्छा, क्या होता है एग्जाम्पल में, शेयर के बारे में पढ़ो, शेयर्स में क्या होता है, डिविडेंड्स मिलता है, वो डिविडेंड्स क्या होता है, शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होता है, आप चाहो तो उसको इनडेफिनेटली तक कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो, अगर आपको उसको कंटिन्यू करना नहीं करना तो आप उसको बेच सकते हैं, जब आप उसको बेच देंगे तब जाकर के वो रुकेगा ना, नहीं बेचेंगे तो वो चलता रहेगा, जब तक है कंपनी है, जब तक कंपनी आपका है सॉल्वेंट है, वो चल रहा है, तब तक आपका वो शेयर रहेगा, आपको उस पर डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर करता है हर साल के एंड में फॉर एग्जांपल, वो आपको हर साल कुछ आपको मिलता रहता है। ये एग्जांपल है आपका परपेचुटी का, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है पेंशन टिल डेथ, ठीक है? 60 साल की उम्र में आप 10 लाख रुपया दे करके
लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उससे आप है बाई कर लिए क्या, पेंशन। अब आप जब तक डेथ नहीं होगा तब तक आप, लेकिन ये है कि डेथ तो कभी ना कभी आपका होगा ना, तो वो चलता रहता है। हालांकि वो तो एक जगह लेकिन रुकेगा, लेकिन वो कब रुकेगा मेरे को पता नहीं है। सैलरी भी तो वही हो। काम छोड़ोगे तो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन हाँ ठीक है ना। तो इसका हाँ ठीक है, परपेचुइटी का मतलब क्या हुआ कि पेमेंट रिसीव्ड फॉर एवर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो डिविडेंड वाला, उस आपको एकदम से समझ में आएगा कि आप जब तक उसको आप है रिडीम नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं शेयर, तब तक वो चलता रहता है, ठीक है ना। इस तरह का जो एन्युटी अमाउंट है इसका क्या करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू और इसका कैसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू। हमें तो देखा कि वो आके यहाँ पे रुक जाता था, तब हम इसको यहाँ खींच के लाते थे, यहाँ खींच के लाते थे, हमको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू हमको मिल जाता था। लेकिन अगर ये चलते चला जा रहा तब कैसे प्रेजेंट वैल्यू, कब तब कैसे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, वो देखना है मेरे को। तो परपेचुइटी का हाँ प्रेजेंट वैल्यू और परपेचुइटी का फ्यूचर वैल्यू, तो हमको तो निकालना पड़ेगा ना प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है। सबसे पहला बात फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो, फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना हो तो इसका मतलब क्या होगा कि सब अमाउंट को उठा करके फ्यूचर में लेना पड़ेगा, और फ्यूचर है किधर पता तो नहीं मेरे को, कहाँ ले जाना है एड्रेस ही तो नहीं पता, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू कैन नॉट बी कंप्यूटेड। डन, नहीं समझाया। ए कहाँ ले जाओगे उठा करके, ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर समथिंग एन, एन क्या है इनफाइनाइट, कहाँ जाना पता ही नहीं है, कैन नॉट बी कंप्यूटेड ना, मैथमेटिकली कैन नॉट बी कंप्यूटेड ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमको मालूम है कि जाना है 25 साल बाद, तब पावर 25 पहुंच गया फ्यूचर में, फिर हर एक को फ्यूचर में लेके चलेगा, ऐड कर दिए मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन ना, मतलब कि आपको फ्यूचर वैल्यू यहां से नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जो पेमेंट होगा उसको आज तो खींच के ला सकते ना, यहां का तो एड्रेस पता है मेरे को टुडे, इसको उठा के तो सबको ला सकते ना प्रेजेंट में, इसको लेके आएंगे तो क्या आएगा, देखो देखो इसको लेके आएंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ए बाई आई, डायरेक्ट खत्म, बस बस उसका पेरेंट आएगा ए बाई आई, वो डायरेक्ट फॉर्मूला। कैसे आया देखो एक बार, ए बाई 1+1 तो सॉरी 1 प्लस आई का पावर में 1 फर्स्ट स्टेट का पेमेंट प्लस ए बाई, चलता जाएगा ना, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जब सम करते हैं तो फॉर्मूला है ए बाई 1 माइनस आर, ए बाई मतलब कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, उस फॉर्मूला को बिठाएंगे तो मेरे को ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो आपको तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप अभी तो नहीं किए हैं, सिलेबस पे तो है, अभी तो किए नहीं है, और आपको मैथमेटिकल हाँ सिलेबस में है आपको, और आपको उतना मैथमेटिकल तो जाना नहीं है, आपको बस जो है हम मिनी समझा दिए कि हाँ यहां से आता है, तो आपको समझ में आ गया ना कि हम हर एक को खींचे, देखो इसको खींचे हैं, अगर ये आज में ही पेमेंट है तो ए होगा पहले, ए प्लस ऐसे करके, नहीं तो अगर एट द एंड में है ए बाई 1+1, ए बाई 1 प्लस का पावर 2, तो ये सब करेंगे तो अंत में क्या आएगा ए बाई आई डायरेक्ट। तो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू ए बाई आई जब पेमेंट ए हो सब, लेकिन लेवल एन्युटी हो तब, और फ्यूचर वैल्यू कैन नॉट बी, लिख लो। बता रहे हाँ गया है भाई, हाँ हाँ बोलो, ड्यू डेट मेरा तो फिर चेक करना होगा कितना आएगा। ये जो लिखे हैं ये आपका एंड वाला है, पीरियड के एंड में पेमेंट हो रहा है, ठीक है।
ये पीरियड के एंड में हो रहा है पेमेंट। हाँ, उसको भी करके अपने देख सकते हैं। उसमें आपका फर्स्ट टर्म आएगा ए और बाई 1/1 प्लस आई, तो 1 माइनस 1/1 प्लस आई, ए बाई 1 माइनस आर। तो ए बाई आई, तो ए बाई आई तो आ रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ से ए बाई 1 प्लस आई भी लेंगे। चेक करते, रुक जा। तो ये होगा 1 आई बाई 1 प्लस आई, ए तो ये होगा ए इंटू 1 प्लस आई बाई आई होगा, मतलब यहाँ पे एक बार 1 प्लस आई, अरे मतलब ठीक ही तो है, हम लोग तो गलत थोड़े कर, वही 1 प्लस आई जैसे इंटू करते थे ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे मतलब हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर निकाल करके अंत में 1 प्लस आई करते हैं ना। हाँ, दिस इज वो रेगुलर वाला, और ड्यू के लिए इंटू 1 प्लस आई फॉर ड्यू। तो डू 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 क्विक लिख लो। लिख लिया। और आपके बुक में दिया हुआ है ग्रोइंग परपेचुइटी, ठीक है ना, उसको भी लिख लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि पहला अमाउंट मान लो आपका ए है, ठीक है। दूसरा अमाउंट क्या होगा पता है, ए इंटू 1 प्लस जी, मतलब ये जी के रेट से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एन्युटी बोल सकते हो उसको, जैसे हम आपको बोला था ना, वही ए इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर, ऐसे करके जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो होगा ए बाई आई माइनस जी एट रेट आई और ग्रोथ रेट। जी इज रेट ऑफ ग्रोथ, आई इज इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। आई, हाँ इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडेड एनुअली जो भी है। आई गोलू समथिंग पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाँ ठीक है। हम यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कुछ अपने चाहे तो कर सकते हैं, हम आपको उनको फिर वो इक्वेशन लिख के सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं ए बाई 1 माइनस जी, 1 प्लस जी, 1 प्लस जी, उसका मतलब कि फर्स्ट पेमेंट है ए, ये टाइम 0, फर्स्ट पेमेंट हो रहा है ए, सेकंड पेमेंट ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रहा है, 2% से बढ़ गया, फिर 2% से बढ़ गया, तो 1 प्लस जी का स्क्वायर का फिर और 2% बढ़ा, तो और 2% से बढ़ गया, तो 1 प्लस जी का पावर में क्यूब, ग्रोइंग परपेचुइटी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए बाई आई में, ए बाई आई माइनस जी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने बोल रहे, क्यों, हम लोग चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो जैसे कर सकते हैं, पर वो आपको हाँ फ्यूचर कैसे आएगा, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो हम लोग निकाल के दे सकते हैं, ए बाई 1 प्लस आई, ए इंटू 1 प्लस जी बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको पता, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 प्लस जी से करना पड़ेगा डिवाइड, और 1 प्लस जी से करना पड़ेगा इनटू, तब जा करके वो सेम होगा, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको इतना ज़रूरत है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे इतना आएगा, इसमें आपको सॉल्व करके दिखाना, आपका माथा ऐसी भारी हो गया, आपको पता है। तो हम लोग वहाँ नहीं, हमको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर ग्रोथ रेट भी दिया हो, और ये आपका रेगुलर वाला ना, साल के एंड वाला, ठीक है ना। अगर चाहिए होगा आपका स्टार्टिंग वाला पेमेंट में कि
फर्स्ट पेमेंट हो रहा है एंड में, एंड देन वो सेकेंड पेमेंट का जब एंड हो रहा है तब वो ग्रो कर रहा है। अगर अगर आपका फर्स्ट पेमेंट हो स्टार्टिंग में ही, तो आपका सेकेंड पेमेंट का स्टार्टिंग में ग्रो करेगा ना, उस केस में आपको 1+i करना पड़ेगा ना ड्यू के लिए, ठीक है। आई हो जाए हाँ समझ गया। और रेगुलर ऊपर वाला में जब ए बाई आई था हाँ उसमें भी ये है रेगुलर वाला, और 1+i से इंटू करोगे तो डी वाला आएगा, ठीक है। हाँ 1+i करेंगे तो आएगा डी वाला, ठीक है। तो ये तो काफी इजी था। सवाल करते कुछ, करते नहीं नहीं एक सवाल। अभी लेकिन बचा हुआ बहुत सारा, अब तो छोड़ना पड़ेगा, समय हो गया। अभी देखो असल में क्या है ना कि इसमें ना बहुत, देखो ये लोग क्या देखो, एक तो ये देखो ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का हिस्सा है, तो ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बेस है, तो ये लोग थोड़ा हाई ऑर्डर एप्लीकेशन भी इसमें ये लोग दे के रखा है, जैसे कि एनपीवी निकालने, हालांकि वो सबसे क्वेश्चन आएगा उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन दिया हुआ है। जैसे जो लीजिंग का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड उसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है एक। देखते हैं अगले दिन नहीं होगा तो एक एक करके 3-4 सवाल कर देते हैं, आधा घंटा लगेगा, बाकी तुम लोग का डाउट कर देंगे, सब हो जाएगा। नेक्स्ट डे एक क्लास और लगेगा, एक क्लास और लगेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद ही कुछ होगा, आप देखते हैं। हाँ छोड़ते पहले तो ये तो इसका ये परपेचुइटी का सवाल तो करो। ठीक है सुनो सुनो, एक्सरसाइज का सवाल करोगे, वहां पे देखो लिखा हुआ है एप्लीकेशन वाला जो लिखा हुआ है उसको, उसके ठीक है पहले तक दिख रहा है एप्लीकेशंस, इसको बस मत करना, इसको अभी हमको कराना। आप चाहो तो ये कर सकते हो, परपेचुइटी के बाद जो सवाल है वो ये क्वेश्चन नंबर आपका 41 कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 42 कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी एप्लीकेशन का पहले जितना भी एग्जांपल है सब करना है, एक भी में नहीं छोड़ना, ठीक है ना, सब करना। उसके बाद एक्सरसाइज ना होगे। अच्छा देखो इसके में 2 एक्सरसाइज है, एक है 4C, ठीक है, एक है आ गया नहीं है, हाँ मिसलेनियस है 4D, 8 सवाल है बस उसमें। फिर है आपका एडिशनल, ठीक है, सब तुम्हारे जिम में है। नहीं है सवाल नहीं, परपेचुइटी का है, परपेचुइटी तो हम सिखा दिए, एक सवाल अभी हम परपेचुइटी का कर देते हैं। फोर सी का 30 नंबर, ये मत देखो, ठीक है। सवाल तो समझ लो पहले। अ पर्सन डिजायर्स टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% per annum compound interest ना, टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर, 300 का हर साल देना है प्राइस, हमेशा देना है, अप टू इनफाइनाइट देना है। तो आज एक वो फंड बनाना चाहता है आज, ठीक है ना, आज फंड बनाना चाहता है मतलब क्या कि ये जितना भी जो पैसा हम आगे देने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू तो बोलो। तो ये चीज क्या है, ये चीज है आपका क्या, परपेचुइटी ऑफ 300, ठीक है, और वो आपका है लेवल, वो ग्रो नहीं कर रहा, ग्रोइंग वाला नहीं है।
तो इसको आज का, हाँ तो हमको बोला है कि हम ये जो फंड बनाएंगे इसमें कितना पैसा हमको चाहिए। आज बना हाँ हाँ, मतलब कि हम है कितना पैसा हम का हम है जो है फंड बनाएंगे कि उससे हम 300 रुपया करके आगे पैसा का प्राइस दे पाएंगे। तो कुछ नहीं, परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू तो ए मतलब कि 300 बाई आई मतलब कि 0.1 विच इज 3000। ठीक है, डन। अब बाबू अब एक भी सवाल नहीं करेंगे, अब छुट्टी होगा, बस मेरा बात सुन लो तुम ध्यान से। हो गया, अब हो गया, हम सब बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग चैन का सांस ले लो। सुनो, तो सिंपल इंटरकंपाउंड डन हो गया। एन्युटी का सब एग्जाम्पल करोगे, 4C 4D करोगे, होने के बाद में एडिशन में भी हाथ लगाओगे। बहुत सवाल है, ज्यादा नहीं है वैसे। अरे उधर है आपका है 12 और 8 20 और वहां पे है 15, ज्यादा सवाल नहीं है। पहले वो आपका करना है 12 8 20 और एग्जाम्पल, वो करने के बाद में फिर एडिशनल ट्राई करना। लेकिन एडिशनल तक आपको पहुंच जाना है, लेकिन ठीक है ना। तो आप जब अगले दिन आएंगे तो हम एडिशनल से कुछ सवाल आपको हम कराएंगे अपने से, आगे का डाउट अब 4-5 सवाल हम करा देंगे। पहले ये टॉपिक के जान दो पहले अच्छे से एकदम, ठीक है ना। डन, तो चलो बाय। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब हो गया, बस हायर ऑर्डर एप्लीकेशन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट डे करेंगे।